एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। फिर से मैं हाजिर हूँ एक प्यारे से छोटे से व्लॉग के साथ। आज की व्लॉग सीधे हो रही है सफाई से स्टार्टिंग। और क्योंकि आज है मकर संक्रांति, सभी को मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और काम स्टार्ट हो चुका है। एक बार चाय मम्मी जी को दे दिया है मैंने, और आज मैंने भी चाय पी लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। इतनी ज़्यादा ठंड है, आज हवा इतनी ज़्यादा बर्फीली चल रही थी, बिल्कुल भी बालकनी में हिम्मत नहीं हो रही थी जाने का। और हर साल संक्रांति पे यही मौसम होता है, बिल्कुल कुहासा, ठंडी हवाएं। और उसमें से हम बिहारी हैं, हम लोग खाते हैं दही चूड़ा। ये वाला जो है ना, मेमोरी हमेशा से है कि हर संक्रांति पे काफ़ी ठंड होती है, हम नहाते हैं और नहा के सीधे दही चूड़ा खाते हैं। और दही चूड़ा खाने के बाद पूरे दिन ठंडा 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 ऐसे बोलते रहते, होते रहता है ठंडा ठंडा। यहाँ पे और आज ट्यूसडे भी है, मेरा फास्ट भी है। मैं मीठा में दही चूड़ा खा लूँगी। मम्मी जी ने कहा खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लग जाएगा, उसके बाद पोछा लगा के आज पहले नहाएंगे। और बाकी का छोटा बस सब्जी बनेगी, आज कुछ नहीं बनता है, बस सब्जी बनती है। और 2-3 तरह की सब्जी बनती है, बट मैं तो एक ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे खाना नहीं, सिर्फ मम्मी को और इनको खाना है। गिन्नू के लिए तो आलू ही चाहिए, काफ़ी है। ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए सबसे पहले सफाई से मैं फ्री हो जाऊँ तो सही रहता है। सफाई से फ्री हो जाओ ना तो थोड़ा किचन का काम है, बाकी फिर नहाना और पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगता है। यहाँ पे मैं अपना लेके आ चुकी पोछा वगैरह, और बिल्कुल सूखा हुआ मैं लगा रही थी क्योंकि अभी सब कोई उठेंगे तो बस चलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं सबको उठाऊंगी, बस पोछा लगा लूँ। हस्बैंड जी और बेटी सो रहे हैं, मम्मी जी बस नहाने गई हैं और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। सबसे पहले मम्मी चली गई नहाने। पूजा तो मैं ही करूँगी, बट वो नहा लेंगी। और जो सही है, अभी गीज़र मैंने ऑन कर दिया था काफ़ी टाइम पहले, इसीलिए। और घर से कॉल आ गया था, मेरे भाई मेरी बहन थे वीडियो कॉल पे, मैं वहीं पे बात करने लग गई। मैं बोल रही थी कि यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, और पोछा लगाने के बाद आज सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा ही कर लूँगी, उसके बाद ही बाकी का काम होगा। यहाँ पे अभी मैं मम्मी जी के कमरे का सब, और मैं ना सीधा ऐसे अंदर से लेके बाहर की तरफ जाती हूँ क्योंकि वो सीधा होता है और उल्टा हो जाता है, इसलिए मैं सीधे तरीके से पोछा लगाना चाहिए। झाड़ू भी मैं अंदर से लेके बाहर मेन गेट की तरफ निकालती हूँ, और मेन गेट के बाहर आती है दीदी सफाई करने के लिए, बट फिर भी मैं एक बार अच्छे से घुमा देती हूँ पोछा को, जो मैट वगैरह होता है हटा के मैं लगा देती हूँ। बाकी वो दीदी आती है, डेली सफाई होती है बाहर, मैं ज़्यादा बाहर तक मैं नहीं लगाती हूँ, और बस जहाँ जहाँ तक है लिफ्ट के आसपास में लगा देती हूँ। सफाई रहती है, बहुत आना जाना लगा रहता है तो धूल मिट्टी काफ़ी हो जाती है ना, इसलिए। यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। यहाँ पे दही चूड़ा के साथ बनेगा आलू मटर, गोभी भी डालती हूँ बट गोभी नहीं, सिर्फ आलू मटर की सब्ज़ी मम्मी ने बोला। और ये देखिए दही कितना अच्छा जमा हुआ है, और मैं संक्रांति में दही ज़रूर जमाती हूँ घर में। ऐसे मार्केट से हम लोग हमेशा खाते हैं, कभी कभी मैं जमाती हूँ, बट संक्रांति में पक्का जमाती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल में डाला है छौंका, जीरा, तेज़पत्ता और मिर्ची, और एक जो स्टिक गरम मसाला का। उसके बाद से यहाँ पे प्याज डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, जो नॉर्मल सी सब्ज़ी बनती है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन एकदम देसी स्टाइल में बनाऊँगी। और टमाटर डाला मैंने, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बना के, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक दूँगी। आज मैं कुकर में नहीं, कढ़ाई में ही बना रही हूँ। ज़्यादा तामझाम वाला सब्ज़ी है नहीं, तो फटाफट बन जाता है। और आप देख सकते हैं बाहर का मौसम, ये देखिए। और अभी का टाइम हो रहा था 9 बजने वाले थे, और बाहर का आप मौसम देख सकते हैं कितना हवा चल रहा है, ठंडा एकदम, आपको पता नहीं चल रहा है बट काफ़ी ठंड मौसम था। बाहर देख सकते हैं आसमान एकदम से बादल हैं। और यहाँ पे साथ में मेरा जो है प्याज अच्छे से भून चुका है, और इसमें अब मैं डालूँगी सारे जो मसाले होते हैं पाउडर, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, चिकन मसाला, हल्दी, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। लास्ट में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। यहाँ पे मसालों को डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला
क्योंकि मसाले लग रहे थे। और यहाँ पे अच्छे से इसको भून लेंगे। और उसके बाद से इसमें मैंने डाला मटर, जो अभी का जो होता है सीजनल मटर। और उसके बाद से इसमें डाला, अब आलू को मैं ऐसे पीस पीस कट करके डाल दूँगी। हस्बैंड को ऐसे ही पसंद आता है, सो मैं पीस पीस कट के डालती हूँ। और थोड़ा सा लास्ट में 1-2 आलू को मैं ऐसे ना क्रश कर दूँगी, जो कड़छी होती है ना उससे मैं क्रश कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा सा थिक हो जाता है ग्रेवी। और ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बनता है, हल्का सा मतलब कि मिक्स ग्रेवी बनता है, क्योंकि हमें खाना होता है दही चूड़ा के साथ। और मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं मीठा में बस दही चूड़ा ही खाऊंगी, नमक मुझे नहीं खाना है। और ये बस थोड़ा सा सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। हस्बैंड जी और मम्मी जी हैं और बेटू है, वो आलू खाएगी, मटर वो नहीं खाती है बिल्कुल भी। सो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और बहुत अच्छे से मसाले भी बहुत ज़्यादा भी नहीं डाले, हल्का भी नहीं डाला, मतलब मीडियम डाला है। और ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाया है, आज मुझे नहीं खाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम तीखा बनाया है। सो यहाँ पे पानी डाल देंगे क्वांटिटी के हिसाब से, और 10 मिनट पकेगा, क्योंकि मटर थोड़े से हार्ड है, सो पकेंगे वो। उसके बाद से फिर मैं आ गई इनको और बेटी को उठाने, क्योंकि टाइम हो चुका था, 9:30 होने वाले थे। सो आज थोड़ा सा इनको हमने छोड़ दिया था, क्योंकि सोए रहते हैं ना दोनों, खास करके मेरी बेटी, तो काफ़ी सारे काम निकल जाते हैं। सो मैं इसको ऐसे भी लेट से ही सोती है आजकल रात को। सो इसको मैंने उठाया, और आप देख सकते हैं रात भर इसको ब्लैंकेट में हम लोग डालते रहते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ होकर सोती है। पता नहीं बच्चों को इतना गर्मी क्यों लगता है, और हम पूरा कवर होकर सोते हैं। उसके बाद से ये हम दान के लिए निकालते हैं, इसमें भी मैं तिलकुट वगैरह डालूँगी। सो दान के लिए मैंने निकाला था। नहाने के बाद हम उसको टच करते हैं, और टच करने के बाद ही बाकी का कोई काम होता है। सो मैं यहाँ पे सूट मैंने डाला हुआ था एक, और स्वेटर, बहुत ठंड लग रहा था, बट फेस्टिवल है तो थोड़ा मैंने चला सोलो सूट वगैरह डाल देते हैं। इसकी चुन्नी बहुत ही प्यारी है, और ये भी पुराना सूट है, मतलब बहुत पुराना नहीं है, बट है किसी फेस्टिवल का ही है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे रही थी। सो काला तिल को डाल के, जो जल होता है गंगा जल, उसमें डाल के मैं दे रही थी। और यहाँ बेटी को भी दे रही थी, बेटी भी। और यहाँ बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बस हल्का सा लिपस्टिक लगाया है, बाकी डेली का जो क्रीम व्रीम लगाते हैं, हम शादीशुदा हैं तो नहाने के बाद थोड़ा बहुत ये सब करना होता है। खासकर अगर पूजा पाठ का दिन हो तो थोड़ा हमें रेडी होना पड़ता है, होना भी चाहिए, और रेडी होकर पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे सब भगवान को भोग लग चुका, ये हमारे देवी देवता हैं। और काफ़ी टाइम, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे पूजा करने में, सभी चीज़ें, मतलब भोग का, प्रसाद का। जबकि मम्मी जी ने सारे बर्तन धो दिए थे, भगवान जी के जो बर्तन होते हैं ना छोटे छोटे भोग वाले, वो मम्मी जी ने नहा लिया था ना पहले, तो इतना हेल्प किया था कि उन्होंने धो दिया था। उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगता है सबको भोग लगाना, सबको एक एक काफ़ी सारी चीज़ें चढ़ती है ना, इसीलिए। सो यहाँ पे बेटू थी बगल में, तो कुछ कुछ मैं उसको बोल रही थी। वो अभी नहाई नहीं थी, अभी उसको थोड़ा सा मैं लेट से नहलाऊंगी पूजा से फ्री होके, इसीलिए मैं उसको बोल रही थी मत छुओ। बच्चे हैं, बच्चों का माफ़ होता है, बट फिर भी हम थोड़ा टोकेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हर चीज़ छूना नहीं है। सो पूजा मेरा हो चुका था, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सो यहाँ पे अब लास्ट में हो रही है आरती। और यहाँ पे मम्मी जी पूजा करके रूम में चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था। सो उनको सर्दी जुकाम ना हो जाए, क्योंकि आँखों का ऑपरेशन हो रखा है, इसलिए उनको रूम में बोला आप जाइए। सो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, आरती अब मेरी होगी, और इसके बाद से बस कुछ नहीं, अब उसकी वजह से सबका खाना पीना होगा। और ये लास्ट का ही पार्ट था, ऑलमोस्ट पूजा मेरा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। मंगल का भी पाठ वगैरह होता है, कथा वगैरह होता है, माला जपती हूँ मैं, काफ़ी मतलब सॉरी 2 घंटे लग जाते हैं। सो ये है तिलकुट, चूड़ा और गुड़, ये सारे भगवान को चढ़ा है, जो मैं डेली जो भगवान को भोग लगाती हूँ। सो ये है, और जल भी देती हूँ साथ में। और नीचे जो है मेरे घर के जो देवी देवता हैं, जो हमारे कुल देवी देवता, वो उनका है। सो उनका जो चावल वगैरह होता है, तिल वगैरह, मतलब जो खिचड़ी बनता है ना, वो मटेरियल जो होता है ना, वो हमारे देवता को चढ़ता है। सो वहाँ पे मैंने देवता को चढ़ाया हुआ है, गुड़ है, नमक, सिंधा और बहुत सारी चीज़ें, चावल वल है। सो इसका मैं कल बनाऊँगी, बुधवार को खिचड़ी बनेगा, क्योंकि आज मंगलवार है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का भोग है।
उसके बाद से यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लेट हस्बैंड जी और मम्मी जी के लिए। और दही है, चूड़ा है, भूरा बोलते हैं वो है, गुड़ है, तिलकुट है और साथ में है सब्जी आलू मटर की। और भी सब्ज़ी बनती है, मिक्स वेज बनती है, सीताफल की सब्ज़ी बनती है, मेरे मायके में पकौड़े भी बनते हैं, बट मैंने नहीं बनाया इतना, मैं नहीं, बस एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और ऐसे भी मुझे खाना नहीं तो मम्मी ने बोला एक ही काफ़ी है। सीताफल हम खाते नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल नहीं खाते हैं। और गिन्नू को यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे खिलाया, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा, अब पहले तो इसको इतना नहीं समझ में आता था, बट अब ये 4.5 ईयर्स की है तो इसको थोड़ा थोड़ा सारे फेस्टिवल का हम समझाते हैं कि इसमें ये खाते हैं, इसमें ये चीज़ होता है। क्योंकि हर घर का अलग अलग अपना रिचुअल्स होता है, अपना अलग तरीके से मनाते हैं। फेस्टिवल तो एक ही होता है बट नियम सबके घर के अलग होते हैं। सो मैं बहुत ही सिंपल नियम के बेसिस पे अपना पूजा पाठ वगैरह मैं करती हूँ, क्योंकि जैसे हम आज करते हैं हमें हमेशा वैसे ही करना है। सो इसीलिए मैं सिंपल वे में रखती हूँ कि ना मैं ज़्यादा परेशान हूँ, ना मेरे जो आगे बेटी हो उनको परेशानी हो, जो भी है। सो यहाँ पे मैं आ गई बस बेटी के लिए 2 पराठे बनाने, क्योंकि वो भी नहीं खाई थी, बिल्कुल प्रसाद के तौर पे उसने मुंह में लगाया था। और उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई उसके लिए पराठे बनाने। आटा मैंने लगा के रख दिया था थोड़ा सा, और पराठा मैं उसके लिए सेक दूँगी 2 पराठा, क्योंकि वो 2 टाइम खा लेगी तो उसका हो जाएगा। और बाद में फिर मैं, और रात को या तो चावल बनेगा, रोटी बनेगा, ऐसे ही होता है हमारा, जैसा भी इन लोगों का होगा वो सब मैं बना दूँगी। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, बच्चे हैं घर में तो होता है थोड़ा बहुत। सो यहाँ पे मैं फटाफट कर रही थी और बहुत ठंड लग रही थी, सो मैंने सूट तो डाल लिया था बट फिर बाद में मैंने चेंज कर लिया था। सो अभी तो मैं बस ये पहनी हुई हूँ स्वेटर, और ये भी पहले का स्वेटर है बट काफ़ी दिन मैं बाद निकाला है मैंने। सो यहाँ पे कुछ साइड में सामान बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं, वो भी बेटी के ही हैं जो मैं राशन लेके आई थी, तो मैंने इसको भी डब्बों में नहीं डाला है। सो अभी मैं देखती हूँ कब डालती हूँ। और काफ़ी तिलकुट वगैरह, गज्जक वगैरह जो भी था सबको भी मैंने एक एक करके रखा हुआ है अब डब्बे में। कुछ को डब्बे में डाला है, कुछ को भी मैं बाद में डालूँगी। सो डब्बे खाली करेंगे उसके अकॉर्डिंग डालेंगे सभी चीज़ें, तिलकुट वगैरह को सबको मैं डाल दूँगी डब्बों में। और सही रहता है इन लोगों को निकाल के खाने वगैरह में, सही रहता है, क्योंकि बार बार मैं दूंगी नहीं, तो अपना जब भी हस्बैंड को ये सब खाना होता है निकाल के खा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लिप ले रही थी, और यहाँ पे सब काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था दही चूड़ा, और अब हम लोग जाएंगे आराम करने। थोड़ा सा चेंज करूँगी मैं, उसके बाद आराम करूँगी। उसके पहले का ये वीडियो है। सो यहाँ पे बेटी आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति बोल रही थी। सो आप लोग भी अच्छे से इंजॉय करिए अपना फेस्टिवल। और उसके बाद से शाम को फिर हम लोग चाय पीने बैठे थे मम्मी के रूम में। और देख सकते हैं चेहरा एकदम से, मैं सोई नहीं थी बिल्कुल आज, क्योंकि बस आराम कर रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा, बॉडी में तो गर्माहट ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, शायद दही चूड़ा का असर होता है ये। और हम जो भी बिहारी उनको पता है कि दही चूड़ा खाने के बाद क्या फीलिंग आती है। सो काफ़ी देर हीटर में बैठे थे, फिर ब्लैंकेट में बैठे, फिर सोए नहीं थे, बस उठ गई थी मैं। और चाय वगैरह हमारा हुआ। उसके बाद से शाम का ये पूजा है जो सांझ बत्ती होता है वो मैंने किया। सांझ बत्ती करने के बाद खाना वगैरह बना था। फिर उसके बाद से सीधे मैं बुधवार की सुबह का एक क्लिप है, जब मैं सुबह नहा के, और सुबह भी नहा के एक बार पूजा करते हैं। डेली ही अब पूजा मैं ही आजकल कर रही हूँ, मम्मी नहीं नहाती डेली, 1 दिन 2 दिन गैप करती हूँ क्योंकि उनका ऑपरेशन है तो मना है, इसीलिए आजकल मैं ही सब करती हूँ। सो यहाँ पे मेरा पूजा हो रहा है और मेरा फास्टिंग अब कंप्लीट हुआ ट्यूसडे का, एंड संक्रांति भी पूरा हो चुका है। और आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी दिन में। सो अभी पूजा वूजा करके सारे काम घर के हो चुके, झाड़ू पोछा के, और मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले बनाऊंगी चने दाल की प्याज की कचरी, जो मैंने पहले भी शेयर किया है। वहाँ मशीन में रखने के लिए कपड़े हैं जो मैं लगाऊंगी दोपहर को। और सबसे पहले अभी खा लें, अभी मैंने बालों को कंघी भी नहीं किया था, बस पूजा करके अब मैं किचन में आ गई थी पकौड़े वगैरह बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं बनाऊंगी चाय और ये प्याज और चने दाल की जो पकौड़े होते हैं ना वो बनाऊंगी, दिन में खिचड़ी बनेगा। यही था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग संक्रांति का। सो आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।